हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इसमें हम करने वाले हैं वन शॉट के अंदर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन विद माइंड मैप। ओके, तो हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि हमारे पास जो है ये जो है 2CO प्लस H2 गिव्स 2CO2। ये क्या है? ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, नहीं इसमें लिखा हुआ नहीं, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे पहचानेंगे? ये हम पहचानेंगे कुछ साइंस के थ्रू, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे सामने, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इवेल्युएशन ऑफ गैस। इवेल्युएशन ऑफ गैस, गैस की इवेल्युएशन होना, गैस का इवेल्युएशन होना, ठीक है। तो ये CaCO, जो हमारा CaCO है वो बाद में ब्रेक डाउन हो जाता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या हो जाती है? वो रिलीज हो जाती है, मतलब कि रिलीज हो जाती है, मतलब कि इवेल्युएट हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ कलर, चेंज इन कलर बोलो, चेंज ऑफ कलर बोलो। हमारा मान लो CuCO3 है, ठीक है, CuCO3 है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, जो कि मेनली किस कलर का होता है? जो कि मेनली होता है ग्रीन कलर का। वो बाद में जाके क्या हो जाता है? बाद में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर में। सिर्फ ब्लैक कलर में CuO कन्वर्ट होता है, O2 नहीं, जो गैस है, ठीक है। CuO कलर हो जाता है ब्लैक, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस सिंबल इज कॉल्ड हीट का सिंबल। इससे पता चलता है कि हाँ भाई इसमें हीट आई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में चेंज आना है। स्टेट में चेंज कैसे आएगा? मान लो कि हमारा ये H2O है, जो H2O जो है वो हमारा क्या था? लिक्विड था, हमें पता है सबको, हैं। जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो किस में, दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा, जो कि होगा 2H2 प्लस O2, जो कि दोनों ही क्या होंगे? जो कि दोनों गैस होंगे, ओके। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ PPT, मतलब कि मान, फॉर्मेशन ऑफ PPT का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। PPT की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रेसिपिटेट। सही नहीं है, इधर लिखूँ हूँ, PRECIPITATE, प्रेसिपिटेट, ओके। अब ये देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, AgNO3 प्लस NaCl, जो कि कॉमन सॉल्ट है। इसकी याद रखनी है, कुछ कुछ बेसिक ना आपको याद रखनी है, जैसे HO वाटर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है। ये नाम याद होने चाहिए आपको, मुझे, ठीक है। AgCl क्या है? वो हमारा बाइस प्रेसिपिटेट बनता है, और NaNO3 हमारा बाद में आ जाता है प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिक्विड में आता है प्रोडक्ट, ओके। ये लिक्विड में आता है प्रोडक्ट, और ये बाइस PPT बन जाता है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड जो कि किसी भी सब्सटेंस, मतलब कि मान लो आपने दो रिएक्शन मिलाया, उसमें कोई भी चीज़ सॉलिड नहीं थी, पर जब उनका रिएक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद उसके अंदर एक क्लस्टरलाइजेशन जैसी चीज़ आ जाती है, मतलब कि सॉलिड चीज़ आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? PPT, मतलब कि प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी चेंज मतलब Na2 3H2 जब रिएक्ट करेंगे तो 2NaH 2.2 kg की हमारी एनर्जी निकालेंगे, जो कि ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाद में अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इधर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रिएक्शन की? पहली है प्रेसिपिटेशन स्पेशल। अब देखो, ये हटाओ सामने से, सही, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या है? हमारी एनर्जी, जिसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। इसको हम बाद में समझेंगे,
रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। बेकिंग हैज मेकिंग फॉर बॉन्ड इन्वॉल्व, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। तो रिएक्शन एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्शन पे आ जाते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, सॉरी। मान लो कि हमने कोई भी एक रिएक्शन लिया, मान लो कि मैंने ले लिया Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। तो जो जो इस साइड की है, ये जो हमारी साइड है, ये क्या होगा, ये होगा रिएक्टेंट, जो कि हमारा होगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। ये क्या होगा हमारा, ये होगा प्रोडक्ट, जो क्या होगा हमारा RHS, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, फिर नीचे आ जाते हैं, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहले हम समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन किसके बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मान लो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आप डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, डेफिनेशन मतलब कैसे लिख सकते हो, मैं बोल के बताता हूँ, आप बोल के समझ जाओगे। जब दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्टेंट ये होते हैं रिएक्टेंट, ये मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, ये हम सबको बताएं। तो जब 2H2 प्लस O2 मिला तो 2H2O मिला। देखो ये इक्वेशन जो है बैलेंस इक्वेशंस हैं, ठीक है बच्चा। इक्वेशन कुछ कुछ बैलेंस है, कुछ अनबैलेंस है, ठीक है। याद रखना कि आप बाद में बैलेंस कर लेना, ऐसे कुछ दो बैलेंस है, वो बैलेंस ही याद करना, और आपको पेपर में बैलेंस इक्वेशन ही लिख कर आनी है, ओके। अब आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सेकंड पार्ट पे। मान लो अगर एलिमेंट 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 मिला तो कंपाउंड बना, अगर कंपाउंड कंपाउंड मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो वो कंपाउंड ही बनेगा। मान लो NaH3 प्लस HCl, जो कि हमारा एसिड है, ठीक है, एक तरह का। जब वो ए ये गया एंड दिस, ये गया एंड दिस, ठीक है। एन NaH4Cl बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड और एलिमेंट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे। जब CaCO O2 से मिलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, 2CO2, ओके। आते 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 चलो अब इधर आ जाते हैं कि अगला रिएक्शन जो हमारा है, अगला रिएक्शन जो हमारा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन पढ़ने हैं हमें, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसकी पोजीशन से, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मतलब कि एक जना कर रहा है, मतलब ये है CuSO4 Fe give FeSO4 Cu, यहाँ पे आपने देखा ये रिएक्शन टाइप से दे रखा है, जिसमें एक थ्रेड है, जिसमें एक आयरन नेल है ना, एंड ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इन कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा कॉपर सल्फेट था, इसका कलर जो था वो ब्लू था। बाद में ये जो FeSO4 बना, ये किस कलर का बना, ये बना लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये Fe जो था इससे ज़्यादा रिएक्टिव था, तो उसने क्या करा, इसको डिस्प्लेस करके अपनी जगह ले ली इसने, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कौन रिएक्टिव है कौन नहीं है, इसकी एक रिएक्टिव सीरीज आती है जो कि हम आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में कराएंगे, ओके। या फिर हम आपको मेटल एंड नॉन मेटल में करा देंगे, या उसके मैं एक शॉर्ट्स बना के ले आऊँगा, और क्या। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो मतलब कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही नहीं, मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स को डिस्प्लेस होता है, जिनमें कंपाउंड डिस्प्लेस होता है। इसमें क्या हुआ, इसमें एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ ना, इसमें एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ, पर उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ना कंपाउंड, इसमें कंपाउंड डिस्प्लेसमेंट होती है, कंपाउंड है दोनों,
BlCl2, Bl प्लस Cl से मिलकर बना है Na2SO4, Na2 प्लस SO4 से मिलकर बना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, CuSO4 एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था Fe। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, कंपाउंड कंपाउंड है। ये दोनों कंपाउंड रिप्लेस करेंगे, ये बनाएंगे BaSO4 प्लस 2NaCl, जो कि BaSO4 क्या होगा हमारा एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो हम इसको कभी कभी क्या लिख सकते हैं कि एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है, कभी कभी बोल देते हैं इसको कि एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। अगर क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकते हो विद इक्वेशन। ठीक है, विद इक्वेशन आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि एक प्रोडक्ट, नहीं बोल लो या फिर बोल सकते हो प्रोडक्ट क्यों बोलना, एक रिएक्शन जिसके सिंगल रिएक्टेंट, मतलब इधर वाला रिएक्टेंट भी होता है ना, सिंगल रिएक्टेंट टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट बना देता है। हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट, पर यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे पहला है हमारा, देखो हम क्या लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, दे आर रिएक्शन इन अ विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू टू और मोर प्रोडक्ट। ओके, तो हम अब पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हमारा जो डिकम्पोजिशन है उसके तीन पार्ट होते हैं कि भाई ये टूट क्यों रहा है, ये चीज़ टूट क्यों रही है। क्वेश्चन ये आ जाएगा, भैया ये चीज़ टूट क्यों रही है बता दो, क्योंकि इसमें इन तीनों में से कोई एक एनर्जी लग रही है, वैसे टूट रही है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन किससे होता है, हीट के थ्रू होता है। ठीक है, जब यहाँ पे अगर आपको देखना रहा हो तो ये लिखा हुआ है 2HgO विद हीट, टू क्या बनता है 2Hg प्लस O2। ठीक है, 2HgO हीट के कंट्रैक्ट में आते ही 2Hg प्लस O2 में टूट जाता है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पर देखो, ये भी एक तरह का क्या है, ये जो है ये एक तरह का क्या है, हीट मतलब कि थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट के थ्रू टूटा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। NaHO4 होल ट्वाइस Cr2O7। ठीक है, जब ये टूटेंगे तो क्या होगा, Na2 नाइट्रोजन गैस, फिर 4H2O वाटर एंड CrO3 सब्सटेंस। ओके, कुछ इस तरीके से गैस इवैल्यूएट हो जाएगी, सब्सटेंस बच जाएगा। ओके, मैं आपको कहूँगा कि आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। मैंने ये आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ H2O का, यहाँ पर मैंने कहीं बताया था आपको H2O, ये रहा। ठीक है, अब आते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जिसमें कोई रिएक्शन होता है लाइट के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में होता है, और जहाँ तक वो लाइट क्या होती है, वो लाइट होती है सनलाइट। ओके, बताना मतलब सीक्रेट बात है। ठीक है, तो मान लो कि हमारा 2AgBr है, तो सॉलिड फॉर्म में होता है ये। 2AgBr क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, जब ये टूटता है 2Ag प्लस Br2, Br2 क्या होती है, ये गैस होती है, ये सॉलिड ही रहता है 2Ag। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, होते होते अब आते हैं इधर। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन और मतलब कि एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन। तो एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, एक्सो मतलब कि अंदर नहीं बाहर, एक्सो मतलब बाहर होता है ना, इंडो मतलब अंदर होगा ना। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब कि जिसमें जो हीट जो है वो रिलीज होती है, हीट क्या होती है, हीट हो जाती है रिलीज। ठीक है, तो ये देखो रिमूविंग ऑफ हीट लिखा हुआ है, रिमूविंग ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक।
जब हमारा सी प्लस जब हमारा C+O2 मिलता है तो CO2 बनाता है और साथ में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है, ऑब्जर्प्शन ऑफ हीट। जब हमारा Na2+O2 मिलते हैं, गिव होते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं, 2NO माइनस 180 kg, ठीक है। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा हीट कैसे ऑब्जर्व हो रही है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, पर मैं आपको और रिएक्शन देता हूँ जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा कि हाँ भाई एग्जोथर्मिक रिएक्शन के हमारे पास और रिएक्शन जो हम लिख के आ सकते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये आ गया, कोई बहुत अच्छी बात है, ये आ गया तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे लिखो। देखो मैंने आपको एक बताया था, ये रहा, ये नहीं यहाँ पे नहीं है क्या आसपास, छोड़ो, लिख ही देता हूँ सच में। जो हमारा एक रिएक्शन है 2HgO प्लस हीट, ये हीट का सिंबल है, आप हीट लिख के आना इसकी जगह, गिव्स 2Hg प्लस O2, इसमें हीट रिलीज नहीं होती। ओके ओके। और आप बाई चांस आ जाता है कि क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आ जाओ, तो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में दो होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब समझते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि मान लो 2 mg+ O2 हो रहा है, ठीक है, 2 mg+ O2 हो रहा है, तो जब 2 mg+O2 होगा तो क्या दिखेगा हमें, 2MO 2MgO, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गई, इसके अंदर ऐड हो गई, ठीक है। रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि ये है, उफ उफ उफ, मान लो 2HI, ये हमारा प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट है, जब ये टूटेगा तो क्या देगा, I2+H2 गैस से रिलीज हो गई, I2 रह गया, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इस कंपाउंड में से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। होते होते और रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम Mg की वैलेंसी की बात करते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो रिलीज कर देता है क्या बन जाता है, Mg, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, अब आते हैं रिडक्शन पे। वैसे मैंने आपको ये सब चीज़ तो बता दी, हाँ भाई ऑक्सीडेशन होता है क्या, ऑक्सीडेशन में असलियत में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एक टाइप से जंग लग जाना, एक टाइप से जंग लग जाती है ना, उस टाइप में मेटल पे अटैक करता है कोई सब्सटेंस, जब वाटर के उसमें आ जाए तो हम कहते हैं क्रोजन, उसे कहते हैं क्रोजन। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम क्रोजन होने से बचा सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हो पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। होता है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, हम चिप्स देखते हैं, चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, बिल्कुल वही रेंसिडिटी होती है, जब अगर हम उस चिप्स को थोड़े दिन खुला छोड़ देंगे तो सील जाएंगे, उस सीलन को बोलते हैं रेंसिडिटी बोलते हैं, जब उनके अंदर के ऑयल फैट्स बाहर आने लग जाते हैं तब। होते एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि 2Na+H2 gives 2N 2NaH 2NaH, ठीक है। अब मान लो H2+O2 gives 2H2O, ये क्या रिएक्शन होगा सब मुझे कमेंट में बताना, इसमें क्या होगा, गिवन एक
यहाँ पे देखो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन में ऐसा था कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, बट इसमें क्या है, हाइड्रोजन ऐड होगी और रिमूव में क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिमूव होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2HgO gives to 2Hg plus O2, ओके। आते हैं एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड होना, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है 2Cl माइनस, ओके। जो बोलते हैं Cl2 माइनस, ये लिख सकते हो, ठीक है, जो लिखना है वो लिखो। ये जो हमारा रिएक्शन है इसमें हमारी ऑक्सीजन जो हो रही है वो ऐड हो रही है, हैं, हमारे हाइड्रोजन जो हो रही है वो भी ऐड हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड होती है तो क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा, ये होगा रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में जब दोनों चीज़ एक संग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके ओके, समझ में आ गया इतना। आई थिंक इतना ही था हमारे में, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी है, ठीक है। ओहो, अब एक में रुको ज़रा, ये इक्वेशन है ZnO प्लस Cl गेव ZnCO, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर तो हो रही है ऑक्सीजन ऐड, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब कि हो गया रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई, हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। पर एक क्वेश्चन आया था, ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिडक्शन एजेंट। तो मान लो इसमें से क्या, इसमें क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन को इसके अंदर भेजा, किसने भेजा, इसने। तो ये क्या होगा, ओ मतलब कि ऑक्सीडेशन एजेंट जो होगा, ऑक्सीडेशन एजेंट। हर बार याद रखो एक ही चीज़, अगर किसी के बगल वाले में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसका बगल वाला क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इसके बगल वाले में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये इसका बगल वाला क्या होगा, इसका एजेंट होगा, ठीक है। और जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड रिमूव हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसका बगल वाला क्या होगा, रिडक्शन एजेंट होगा, रिडक्शन एजेंट होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपकी क्लियर कर दिए हैं।